डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम अब पुनः वीडियो की ओर। पहले आप परागण में जंतु परागण समझ चुके हैं, तो इसलिए उसी क्रम में आपको यह वीडियो पक्षी परागण से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पक्षी परागण। पक्षी परागण आपको बताया जा चुका है, जंतुओं द्वारा होने वाला परागण जंतु परागण कहलाता है। जंतुओं में कई प्रकार के परागण आते हैं, जिसमें से एक पक्षी परागण है। तो पक्षी परागण के लिए पुष्पों में कुछ विशेषताएं होती हैं, अर्थात पक्षी परागित पुष्प बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। इसके साथ साथ ये एक मकरंद का श्रावण करते हैं, यानी इनमें से मकरंद प्राप्त होता है, जिसके लिए पक्षी इनकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे बिग्नोनिया, बिग्नोनिया में गुंजन करने वाली, यानी आपने गुंजन गुनगुनाने वाली चिड़िया देखी हैं, इनके द्वारा। इसी प्रकार सैमल, सैमल में कौआ या मैना द्वारा परागण होता है। परागण की प्रक्रिया में जो पक्षी परागण के लिए सहायता करते हैं, यानी परागण में सहायक होते हैं, वो मधुपान के लिए या मकरंद के लिए दलपुंज की नली में अपनी चोंच डालते हैं। खासकर इन पक्षियों की चोंच कुछ लंबी होती है, तो ये चोंच डालते हैं तो उनके वक्ष या सिर पर चिपचिपे परागकण चिपक जाते हैं, और इस प्रकार से चिपक कर जब दूसरे पुष्प पर ये पक्षी जाते हैं तो परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार से जंतुओं में जिमीकंद, जिमीकंद एक पौधा होता है, यह सर्पपादप, इनमें घोंघों जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, इनके द्वारा परागण होता है। कचनार, कदम्ब आदि में चमगादड़ों के द्वारा परागण होता है। तो इस तरह से ये पक्षियों द्वारा कुछ पौधों में परागण होता है। अब आता है थर्ड आपका जल परागण। जल परागण यानी जल के द्वारा होने वाला परागण जल परागण कहलाता है, और अधिकांश जलोद्भिद पौधों में नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। जलोद्भिद आप जानते हैं, यानी जल में उगने वाले। तो जलोद्भिद पौधों में नर पुष्प से परागकण जल के माध्यम से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। जल परागण मुख्य रूप से जल परागण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, हाइपोहाइड्रोफिली, जब परागण की क्रिया बिल्कुल जल के अंदर होती है, जैसे नाजा, जोस्टेरा आदि में। दूसरा होता है एपीहाइड्रोफिली, जब जल परागण की क्रिया उसकी जल की सतह पर होती है, जैसे हाइड्रिला, वेलिसनेरिया। हाइड्रिला का पौधा आपने देखा होगा। जल परागित पुष्पों की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो जल परागित पुष्प अस्पष्ट होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन और गंधहीन होते हैं। इसके साथ साथ मकरंद रहित होते हैं। सेकंड, इनमें परागकण हल्के होते हैं, यानी हल्के होने के कारण आसानी से इधर उधर तैर सकें। तीसरा पॉइंट है कि इनके परागकणों के चारों ओर एक मोमीय पदार्थ की परत होती है, यानी मोमीय परत होती है, जिससे ये पानी में सड़ नहीं पाते, यानी सड़ने से बचाती है। अगला पॉइंट, इनका वर्तिकाग्र लंबा, चिपचिपा और गीला न होने वाला होता है, यानी आसानी से गीला नहीं होता, इसलिए ये परागकणों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अब आता है इसी तरह से वेलिसनेरिया में जल परागण, यानी वेलिसनेरिया में जल परागण किस प्रकार होता है। जैसे आपको औरों में बताया गया जंतु परागण सेल्विया में, तो वेलिसनेरिया एक जल निमग्न अर्थात जल में डूबा हुआ और एक लिंगी पौधा है, अर्थात इसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। इसके नर पौधों में पुष्पक्रम स्थूल मंजरी प्रकार का होता है, जो आपको पुष्पक्रम के संबंध में पहले बताया जा चुका है। तो पुष्पक्रम स्थूल मंजरी होता है, जो जल के अंदर ही निकलते हैं, और मादा पुष्प भी जल के अंदर ही निकलते हैं। परंतु मादा पुष्पों के पुष्पवृंत लंबे और कुंडलित होते हैं, और ये परिपक्व होने पर
जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं, अर्थात जल की सतह पर तैरने लगते हैं। और नर पुष्प भी जल की सतह पर मादा पुष्प के इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी इधर उधर चारों ओर घूमते हैं। तथा संपर्क में आने पर पुष्पों के परागकोश फट जाते हैं। जब मादा पुष्पों के संपर्क में आते हैं तो इनके परागकोश फट जाते हैं और परागकण लसदार होने के कारण बाहर निकल के रोमयुक्त वर्तिकाग्रों से चिपक जाते हैं, जिससे परागण क्रिया होती है। और परागण क्रिया के पश्चात फिर मादा पुष्पों का पुष्परंत पुनः कुंडलित हो जाता है और फिर से ये पुष्प जल के अंदर पहुंचकर विकसित होकर फल बनाते हैं, जिसका आपको चित्र भी दिखाया गया है कि इस तरह से आपको चित्र में दिखाया गया है कि इस तरह से बेलिस्नेरिया के अंदर जल परागण हो रहा है। तो बेलिस्नेरिया इस तरह का एक जल में डूबा हुआ पौधा होता है। इसके परागकण अर्थात पुष्प के परागकोश फटते हैं और यहाँ पर वर्तिकाग्रों से इस तरह से चिपकते हैं। ये कुंडलित होते हैं और पानी के अंदर तैरते रहते हैं। जब लास्ट में आकर ये पानी की सतह पर आते हैं तो संपर्क में आने पर इनके परागकोश फट जाते हैं और वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। फिर से ये पुनः जल के अंदर पहुंच जाते हैं और इनमें निषेचन के पश्चात फल बनता है। तो इस तरह से जल परागण होता है।